वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। मोदी सरकार का ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिया जाएगा 5 लाख का बीमा। मोदी सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक 18 साल की आयु तक के उन बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हो गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। ग्राम पंचायतों में 15 दिन में बनेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जॉब कार्ड। ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें मात्र 20 रुपए के खर्च में आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएंगे। इसी तरह निःशुल्क आवेदन करके घर बैठे मनरेगा जॉब कार्ड भी बनवाया जा सकता है। सिटीजन चार्टर प्लान लागू होने से ये सुविधाएं मिलेंगी। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि जिले के सभी 590 ग्राम पंचायतों में मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान चलाया जाएगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा कल, केंद्रों पर होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन। उत्तर प्रदेश भर में 6 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ जनपदों में जिला अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है, जिसमें प्रयागराज, आगरा, इटावा के परीक्षा केंद्र शामिल हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, कोरोना किट समेत परीक्षा सामग्री भेज दी गई है। अब कुछ ही सामग्री केंद्रों पर भेजनी बाकी है। पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी आवेदन और आरक्षण पर रखेंगे नजर। पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी आवेदन की निगरानी करेंगे, वहीं अपनी तैनाती की न्याय पंचायत से आने वाले आवेदन का पूरा लेखा जोखा भी रखेंगे। आवेदकों को यदि आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर भी करेंगे। आगरा में सरकारी टीचर्स को सैलरी देने के लिए रखी गई शर्त। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को वेतन तभी मिलेगा जब शिक्षक वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। जिन शिक्षकों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनका जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। बीआरसी पर वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र देने के बाद ही वेतन जारी होगा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही है सब्सिडी, अभी करें आवेदन। किसानों को खेतीबाड़ी के काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की सहायता से किसानों को जुताई, पलेवा, ढुलाई जैसे कामों को निपटाने में आसानी होती है। लेकिन सभी किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, खासकर छोटी जोत वाले। आर्थिक तंगी के कारण आज भी कई किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत अलग अलग राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी देती हैं। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में डर, सीएम योगी के काम की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला है। 15 अगस्त से ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर, मिलेंगी ये सुविधाएं। मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। इससे आमजन को कोई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी होगी। संबंधित सेवा के लिए समय निर्धारित हो जाएगा। योगी पर अखिलेश यादव का वार, बोले भाजपा के पास कम पड़ जाएंगे प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से नाराजगी को देखकर लगता है कि सपा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीट्स जीत लेगी। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी साइकिल यात्रा शुरू करने से पहले संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है हम 400 सीटें जीत जाएं। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य में जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवाद के प्रणेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा निकाल रही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, मगर सपा सरकार ने जातिवादी सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान।
7 और 8 अगस्त को यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दोनों दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। आज भी पश्चिमी यूपी के कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान जताया गया। गंगा में बहती लाशों ने भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर किया। छोटे लोहिया से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर गुरुवार को इत्र नगरी पहुंची सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर पाई, सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला, घटनाओं को छिपाने का, और दूसरा, कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनकी मदद नहीं की। गंगा में बहती लाशों ने दुनिया के सामने भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया। हरिवा के फोन में मोदी ने डाल दिया है पेगासस, लोगों को चुप कराने का खोजा तरीका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का एक टूल है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला। फॉर्चून के नाम पर बाजार में बिक रहा नकली सरसों तेल। गोरखपुर में पकड़ी गई नकली खाद्य तेल बनाने की कंपनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दाल और तेल में मिलावट व कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नकली खाद्य तेल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। 2 कारोबारी यहां फॉर्चून ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर तेल की पैकेजिंग की जा रही थी और उसे बाजार में बेचा जाता था। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, भव्य होगा प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में बनने जा रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होना प्रस्तावित है। शिलान्यास समारोह भव्य होगा और इसके लिए तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर को अयोध्या रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट ब्लॉक के पीपरी में आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन पर 1 रुपए में मिलने वाली ये सुविधा अब बंद। 1 रुपए में 300 ml और 5 रुपए में 1 लीटर मिनरल वाटर अब रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगा। रेलवे ने स्टेशन पर लगे वाटर एटीएम बंद कर दिए हैं। एटीएम बंद होने से गरीब यात्रियों को स्वच्छ व ठंडे पेयजल के लिए अब 15 रुपए खर्च कर रेल नीर खरीदना होगा। रेल यात्री किराए में बढ़ोतरी और अधिकांश सेवाओं के प्राइवेट हाथों में देने के बाद अब रेलवे ने गरीबों के लिए स्वच्छ पेयजल महंगा कर दिया है। कोविशील्ड टीका लेकर विदेश जाने वाले छात्रों को एसआईआई का बड़ा तोहफा। क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए आधार पूनावाला ने दिए 10 करोड़ रुपए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन का भारत में कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड देगी। राकेश टिकैत बोले, मोदी योगी का बस झोला, आज 6 अगस्त को जाएंगे लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की एक तस्वीर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राकेश टिकैत ने अनाज से भरी बोरी की तस्वीर शेयर कर लिखा, मोदी योगी का तो बस थैला है, इसके अंदर अनाज तो किसानों ने भरा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। एनजीओ और ऑटो कंपनी भी जारी कर सकेंगी डीएल। केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वहीं अब इस दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव कर दिया। सरकार के नए नियम के मुताबिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एनजीओ और निजी कंपनीज को ट्रेनिंग सेंटर चलाने की इजाजत होगी। एसबीआई का करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट, 150 मिनट तक ठप रहेंगी ये सेवाएं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। बैंक ने बताया कि 6 से 7 अगस्त को उसकी डिजिटल सेवाएं कुछ घंटों तक प्रभावित रहेंगी। एसबीआई ने बताया कि मेंटेनेंस की वजह से डिजिटल सेवाएं कुछ घंटों तक प्रभावित रहेंगी। एसबीआई योनो, योनो लाइट, इंटरनेट बैंकिंग और योनो बिजनेस सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं आज 6 अगस्त को 22:45 से लेकर 7 अगस्त को देर रात 1:15 बजे के बीच कुल 150 मिनट तक प्रभावित रहेंगी। एनटीपीसी परीक्षा के बाद अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए अपडेट जल्द होंगे जारी। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा 7 चरणों में 31 जुलाई 2021 तक पूरा करने के बाद अब रेलवे भर्ती सेल की ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा अपडेट जल्द ही जारी कर सकता है। बता दें कि रेलवे की तरफ से दिसंबर 2020 में कहा गया था कि आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर छात्रा के कम हुए 4% अंक। सीबीएसई 10वीं मूल्यांकन नीति को कोर्ट में चुनौती देंगे अभिभावक।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का परिणाम जारी कर दिया। कोरोना की वजह से रद्द हुई बोर्ड परीक्षा के चलते सीबीएसई ने छात्रों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया है और 99% से अधिक छात्र पास हुए। लेकिन सीबीएसई की तरफ से निर्धारित मूल्यांकन नीति से कुछ विद्यार्थियों को निराशा हाथ मिली है। देश के किसानों के लिए तैयार हुआ पहला ट्रैक्टर चालित स्पेंडिंग मशीन। खेती करने से पूर्व जुताई अनिवार्य होती है, तभी किसान बुआई कर पाते हैं। किसी भी फसल की खेती के पूर्व क्यारी बनाने और मिट्टी को भुरभुरा बनाने हेतु जुताई की जाती है। जुताई कृषि की मूल गतिविधियों में शामिल है और अच्छी जुताई किसी भी फसल की उत्पादकता को बेहतर बनाने में मदद करती है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के सब्सिडियरी इंस्टीट्यूट ने ट्रैक्टर के साथ ही ट्रैक्टर चालित स्पेडिंग मशीन का विकास कर किसानों को इस पार्ट का एक और बेहतरीन विकल्प प्रदान किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी परिषदीय स्कूल्स में शिक्षकों के 72,712 पद खाली। यूपी टीईटी और सीटीईटी पास कर रहे हैं आंदोलन। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,13,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूल्स में सहायक अध्यापकों के 72,712 पद खाली हैं। पिछले 3 साल में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक स्कूल्स में शिक्षकों के 63,261 पद रिक्त हैं। जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल्स में 51,112 पद खाली थे, जिसका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में लगा दिया था। रेलवे यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस नहीं चेक कर सकती आपका टिकट, जाने टिकट चेकिंग रूल्स। ट्रेन को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। आप सभी ने कभी न कभी जीवन में ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपकी टिकट कौन कौन चेक कर सकता है? ये बहुत आम नजारा है कि चलती ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ यात्रियों की टिकट चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये नियमों के खिलाफ है। रेलवे में यह अधिकार सिर्फ टीटीई के पास है। केवल टीटीई ही रेलवे यात्रियों की टिकट चेक कर सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।